राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर के अब राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनावों से चंद वक्त पहले 3 महीने का वक्त बचा हुआ है। दिल्ली न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है दिल्ली कांग्रेस देवेंद्र यादव के नेतृत्व में। प्रेरणा तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी जी से मिली होगी। अमूमन शुरू हो रहा है 8 नवंबर को, 1 महीने चलेगा। मोटिव क्या है, लक्ष्य क्या है इस यात्रा के जरिए? क्या वही तस्वीर लाना चाहती है जो आम चुनावों के वक्त कांग्रेस ले आई थी? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली की जनता पिछले 10 सालों से एक तरफ केजरीवाल जी से दुखी है, वहीं केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है उससे कहीं ना कहीं परेशान हो चुकी है, क्योंकि इन दोनों ने ही झूठे वादे किए, सपने दिखाने का काम किया, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे लोगों को फ्री बिजली और पानी की बात हो। कहीं ना कहीं आज जो दिल्ली की जनता है उस दो पार्टों में पिसती हुई नजर आती है और उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं ये मानता हूं कि ये यात्रा ना सिर्फ एक वो विकल्प है, बल्कि दिल्ली के दर्द को जानने की कोशिश करेगी, क्योंकि हम मुख्य विपक्ष की भूमिका में हैं। लिहाजा हमारा ये फर्ज बनता है कि दिल्ली किन किन परेशानियों से जूझ रही है उनको हम स्वयं भी एक्सपीरियंस करें, और इसीलिए दिल्ली का हर एक कांग्रेस नेता हो, कार्यकर्ता हो, साथी हो, वो इस दौरान 8 नवंबर से 4 दिसंबर तक सड़कों पर रहेगा, जनता के बीच में रहेगा, जनता के बीच में सोएगा और उनकी पीड़ा जानने की कोशिश करेगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये यात्रा जिस तरह से फेजेज में की गई है, खासकर ऐसे इलाकों में जहां मुस्लिम इलाके हैं, तो एक तरह से उन्हें प्रभावित करने के पीछे इस यात्रा का मकसद है। दूसरा, ये कहा जा रहा है कि इस यात्रा के आखिर में अरविंद केजरीवाल जी ज्वाइन कर लेंगे, यानी टॉप लीडरशिप ज्वाइन करेगी या नहीं, कि ये कम से कम आप बताइए कि कोई टॉप नेता ज्वाइन कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर गठबंधन हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये यात्रा 70 की 70 विधानसभाएं जो हैं वहां से ये गुजरेगी। ये किसी भी प्रकार से आम आदमी पार्टी की प्रायोजित स्पॉन्सर्ड आधे घंटे की यात्रा नहीं है। ये यात्रा दिन और रात लोगों के बीच में रहेगी। लिहाजा ऐसी किसी भी संभावना की कोई गुंजाइश बची नहीं है कि आम आदमी पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन हो। इसके साथ साथ हमने जो हमारी लीडरशिप है उसको इनवाइट किया है, और मुझे पूरा विश्वास है समय समय पर वो लीडरशिप, चाहे माननीय राहुल गांधी जी हो, प्रियंका जी हो, या अन्य हमारी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, या अन्य लीडरशिप हो, वो निश्चित ही इस यात्रा में सहभागिता करेगी। आखिरी सवाल, एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी जो 26 साल से वनवास झेल रही है, तो क्या माना जाए इस यात्रा के जरिए जो है दिल्ली कांग्रेस एक विकल्प बनना चाह रही है दिल्ली में? देखिए, जनता ने कांग्रेस के विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को चुना। 10 साल उसके ऊपर विश्वास किया, उसकी झूठी बातों पे विश्वास किया, लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि दिल्ली की जनता दोबारा से कांग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ, आशा के साथ देख रही है। हम पिछले 10 साल भी लगातार सड़कों पर रहे हैं, लोगों की चिंता जाहिर की है, उनके समस्याओं को प्रमुखता के साथ उठाने का काम किया है, और आने वाले समय में भी हम इस तरीके से मजबूती के साथ दिल्ली की जनता का विश्वास जीतने का काम करें। हरियाणा फैक्टर रहेगा? कोई फैक्टर नहीं है, कोशिश की जाती है, मेहनत की गई है, लेकिन कई बार कामयाबी नहीं मिलती है। उसमें कई कारण भी हैं, हमारे और आपके सामने हैं। हमने ईसीआई को भी इससे अवगत कराया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि दिल्ली की जनता एक बी-फिटिंग जवाब देने के लिए आज तैयार है। तो देवेंद्र यादव बहुत आश्वस्त दिख रहे हैं। दीपक बिष्ट के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।